हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पुरानी साड़ियों से ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाएंगे। इसे बनाने में मैंने 6 नंबर सिलाई का यूज़ किया है और 30 फंदों से ये डिज़ाइन बनाकर तैयार किया है। ये डोरमेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 कलर का यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर, ऑरेंज और येलो कलर। जो भी कलर आपको पसंद हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस डोरमेट की मैंने यहाँ पर एक कली बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो इस डोरमेट को मैंने 30 फंदों से बनाया है। यहाँ से मैंने इसे बनाना स्टार्ट करा तो सबसे पहले मैंने सिलाई में ऑरेंज कलर से 30 फंदे डाले और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये एक कली बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास में सिलाई में ऑरेंज कलर से 30 फंदे आ गए हैं ये एक कली कंप्लीट करने के बाद में। तो मैं यहाँ पर आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और ये 30, टोटल 30 फंदे हैं। और ये डोरमेट मैं पुरानी साड़ियों से बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी फाड़ ली है यहाँ पर साड़ियों से। तो आप साड़ियों से किस तरह से एक ही साड़ी से एक लंबी पट्टी फाड़ कर आप किस तरह से ये गोला बना सकते हैं इस तरह से। इस टॉपिक पर डिटेल में मेरा अलग से वीडियो हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने एक साड़ी को फाड़ कर एक लंबी पट्टी में ये गोला बनाकर तैयार करा है। अब देखिए यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो आप पहले सिलाई में 30 फंदे डाल लें और उसके बाद में ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 30 फंदे लिए हैं तो 2 फंदे हम यहाँ पर बॉर्डर के लिए अलग कर लेंगे यहाँ पर, और बाकी के बच के हमारे पास में 28 फंदे, तो उनको हम हाफ हाफ कर लेंगे, 14 फंदे और 14 फंदे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बुनना है। यहाँ पर 2 फंदे तो हम ऑरेंज कलर से बुनेंगे और 14 फंदे हमें रेड कलर से बुनने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। और उसके बाद में जो बचे हुए 14 फंदे होंगे उनमें से 12 फंदे हम येलो कलर से बुनेंगे और 2 फंदे हम इस साइड बिना बुने छोड़ेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनना है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे जो हमने अलग रखे थे इनमें से हमें क्या करना है, एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना है। तो इस फंदे से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से सिलाई को लगाना है और इस कपड़े की पट्टी को हम सिलाई के ऊपर से इस तरह से घुमा कर लाएंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं, एक फंदा बढ़ा लिया है और ये वाला फंदा भी हम बुन लेते हैं। तो अब हमारे पास में एक बड़ा हुआ फंदा और 2 फंदे ये हमने बुन लिए हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे हो गए हैं। अब देखिए यहाँ से हमें 14 फंदे हमें रेड कलर से बुनने हैं। तो यहाँ से जब आप ये कली बुनना स्टार्ट करें तो यहाँ से आप रेड कलर अटैच कर ले। तो कपड़े की पट्टी को, रेड कलर की जो कपड़े की पट्टी थी उससे मैंने इसके साथ में गांठ लगाकर यहाँ पर अटैच कर लिया था और यहाँ पर ये हमारी चलती आ रही है पिछली कली से। तो अब यहाँ से हम रेड कलर से बुनेंगे। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं रेड कलर से। और अब यहाँ से हम येलो कलर से बुनेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने इसे स्टार्ट करा था फर्स्ट कली को, तो रेड कलर की जो कपड़े की पट्टी है उसके साथ में ही आप इस कलर को गांठ लगाकर अटैच कर लें। अब देखिए यहाँ से हमें ये वाला कलर है, इससे हमें 12 फंदे बुनने हैं। तो 14 फंदे हमने रेड से बना लिए हैं और अब यहाँ पर 14 फंदे हमारे पास और बचे, जिसमें से 12 फंदे हम येलो से बनाएंगे और 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हमने बुन लिए हैं और ये 2 फंदे यहाँ पर हम बिना बुने छोड़ देंगे। और यहीं से हमें सिलाई को पलट लेना है। कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से
आगे की तरफ कर लेंगे। अब देखिए ये डोरमेट का सीधा साइड है, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुन लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये 12 फंदे हमारे येलो कलर से हैं तो येलो कलर से बुनेंगे, 14 फंदे रेड कलर से हैं तो रेड कलर के कपड़े की पट्टी से बुनेंगे, और ये 3 फंदे ऑरेंज के हम ऑरेंज से बुनेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये येलो फंदे बुन लेते हैं। अभी देखिए येलो फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये येलो कलर के कपड़े की पट्टी हम दोनों सिलाइयों से बीच से पीछे की तरफ कर देंगे, इसे ऐसे पकड़ के रखेंगे फिंगर से, और यहाँ से जो रेड कलर के कपड़े की पट्टी है उसे हम इस तरह से क्रॉस में दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये फंदे बुने हमेशा इसी तरह से कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, बीच में होल नहीं बनेगा। और अब यहाँ से ये 14 फंदे हम रेड कलर से बुन लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर रेड फंदे बुन लिए हैं। अब रेड कलर के कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ कर देंगे, और यहाँ से ऑरेंज पट्टी को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से ये 3 फंदे जो हैं वो हम ऑरेंज से बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारी जो दूसरी कली है वो हमारी बनना स्टार्ट हो गई है। तो जब हमने यहाँ पर ये पहली कली हमने बनाना स्टार्ट करी थी यहाँ से, तो बिल्कुल इसी तरह से हमने इसे बनाना स्टार्ट करा था। तो आप भी इसी तरह से इसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। तो हम आपको दूसरी कली बनाकर दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये वाली कली किस तरह से बनाई थी। तो जैसे हम दूसरी कली बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से आपको पहली कली बनानी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर सारी कलियाँ आपको इसी तरह से बनाकर तैयार करनी है। आप देखिए इससे आगे किस तरह से बनना है। अब यहाँ से फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना, एक फंदा हमने पहले बढ़ा लिया था, अब इस बार हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से कपड़े की पट्टी को हम सिलाई पर घुमा कर लाएंगे और ये फंदा बुन लेंगे, और यहाँ पर हमने फिर से 1 से 2 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे, और यहाँ पर देखिए रेड कलर का एक फंदा इस बार हमें ऑरेंज से बना लेना है। और अब यहाँ से ऑरेंज को तो हम इस तरह से दबा लेंगे, और रेड फंदे हम रेड से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर रेड कलर के 2 फंदे बचे हैं, तो ये 2 रेड फंदे हम येलो से बुनेंगे। तो अब यहाँ पर रेड धागे को हम ऐसे दबाएंगे और इस पट्टी को हम इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, और यहाँ से ये 2 रेड हम येलो बनाएंगे। अब यहाँ से येलो फंदे हमें येलो से बुनने हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़े थे यहाँ पर, और इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। और अब इस साइड ये डोरमेट का सीधा साइड है, तो हर बार की तरह हम जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुन लेना है। तो यहाँ पर येलो फंदे हम येलो से, रेड रेड से, और ऑरेंज ऑरेंज से बुनेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए इसी तरह से हम 3 बार और बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुना है, फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एक करके 2 फंदे बढ़ाए हैं, उसी तरह से फिर से यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, और फिर यहाँ से ये ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से बुनेंगे, और यहाँ से ये रेड कलर का एक फंदा हम ऑरेंज धागे से बुन लेंगे, और यहाँ से ये रेड फंदे रेड से बुनेंगे, और फिर इस बार रेड कलर के ये 2 फंदे हम येलो से बुनेंगे, और फिर यहाँ से ये येलो फंदे येलो से बुनेंगे, और इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें 3 बार बुन लेना है। तो हम आपको इतना बुनकर दिखा देते हैं।
तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ा लिए हैं और इस साइड 2-2 फंदे 5 बार छोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2, 4, 6, 8 और 10, 2-2 फंदे यहाँ पर 5 बार छोड़े हैं, यानी टोटल 10 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और 5 फंदे यहाँ पर बढ़ा लिए हैं, एक एक फंदा बढ़ाते हुए। अब देखिए इससे आगे किस तरह से बुनना है ये हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं, पहले हम एक एक फंदा बढ़ा रहे थे लेकिन अब हमें यहाँ से फंदा बढ़ाना नहीं है, जितने हैं उतने ही बुनने हैं। तो यहाँ से ये ऑरेंज फंदे हम बुन लेते हैं ऑरेंज धागे से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर रेड कलर के ये 2 फंदे हैं, तो एक फंदा हम यहाँ पर ऑरेंज से बना लेते हैं और ये जो एक फंदा है ये हम येलो से बना लेते हैं। तो यहाँ से ऑरेंज धागे को ऐसे दबाएंगे और येलो धागे को हम इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे। और यहाँ पर देखिए एक हमने ऑरेंज से बना लिया है और एक हमने यहाँ पर येलो से बना लिया है और अब यहाँ से हम ये येलो फंदे बुनेंगे। अब देखिए पहले हम यहाँ पर 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ रहे थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2-2 फंदे 5 बार छोड़े। इस बार हमें 3 फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, एक साथ हम यहाँ पर 3 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब ये सीधा साइड है, तो जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हम इसे बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो फिर से हमें यहाँ पर ऐसे ही बुनना है, फंदा हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ये ऑरेंज फंदे बुन लिए हैं, तो इस बार हम येलो कलर का ये एक फंदा हम ऑरेंज बना लेते हैं और अब यहाँ से ऑरेंज धागे को ऐसे दबा लेते हैं और यहाँ से हम ये येलो फंदे बुनेंगे। और देखिए इस बार हम ये 3 फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे, पहले हमने ये 3 फंदे छोड़े थे, इस बार हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से येलो फंदे येलो धागे से और ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और इस बार येलो कलर का ये एक फंदा और हम ऑरेंज धागे से बुन लेंगे और फिर यहाँ से ये 2 फंदे और हम येलो धागे से बुनेंगे और यहाँ से ये 3 फंदे हम इस बार बिना बुने छोड़ देंगे। कि इस साइड हमने 3-3 फंदे हमने 2 बार छोड़ दिए हैं, इस बार ये 3 फंदे छोड़ेंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और इस साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको एक बार और इसे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर देखिए ये 3-3 फंदे हमने 1 2 3 3-3 फंदे 3 बार तो हमने छोड़ दिए हैं और अब यहाँ पर देखिए 2 फंदे हमारे पास में ये येलो कलर के हैं, 2 ही फंदे हमारे पास यहाँ पर बचे हैं क्योंकि यहाँ पर हम 3-3 फंदे छोड़ते आए हैं। तो इस बार हम 2 फंदे तो ये छोड़ेंगे और एक फंदा हम ये ऑरेंज कलर का छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए यहाँ से फंदा बढ़ाना नहीं है, सिर्फ 5 बार हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं, उसके बाद में हम फंदे यहाँ पर बढ़ा नहीं रहे हैं, जितने हैं उतने ही बुन रहे हैं। यहाँ से ये ऑरेंज फंदे हम बुन लेते हैं
और यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर का कपड़ा है, यहाँ पर जो कपड़े की पट्टी है, इसको हम यहाँ पर आगे जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें काम में लेंगे। तो यहाँ पर जब हमने पहली कली बनाई तभी हम देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ इसे बुनाई में दबाते हुए हम आगे की तरफ लाए और उसके बाद में हमने यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन कंप्लीट करी है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ना, इसे बैक साइड में ही बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे इस कपड़े की पट्टी के नीचे इस तरह से दबा लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इसे दबा लें। अब देखिए यहाँ पर ये 2 येलो कलर के और ये एक ऑरेंज कलर का, ये 3 फंदे हम बिना बुने छोड़ देते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। और अब देखिए यहाँ से ये ऑरेंज कलर के सारे फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक के सारे फंदे बुन लिए हैं और अब हमने देखिए 3-3 फंदे हमने 4 बार छोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 और 4, 3-3 फंदे भी हमने यहाँ पर 4 बार छोड़ दिए हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास में सारे फंदे ये ऑरेंज कलर के हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर ये 4 फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे। तो 4-4 फंदे हमें यहाँ पर 2 बार छोड़ने हैं। तो देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस बार हम ये 4 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे ऑरेंज कलर के हैं तो ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 फंदे जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बढ़ाए थे वो ये 5 फंदे हैं यहाँ पर और ये 4 फंदे इस बार और हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो 4-4 फंदे हमने यहाँ पर 2 बार बिना बुने छोड़ दिए हैं और यहाँ पर ये 5 फंदे हमारे जो बड़े हुए फंदे थे वो फंदे हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमने 30 फंदे लिए थे वो हमने यहाँ पर सारे छोड़ दिए हैं। पहले हमने यहाँ पर 2-2 फंदे हमने 5 बार छोड़े, उसके बाद में 3-3 फंदे हमने यहाँ पर 4 बार छोड़े और 2-2 फंदे 4-4 फंदे हमने 2 बार छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से सारे हमने 30 फंदे यहाँ पर छोड़ लिए हैं और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से ये बड़े हुए 5 फंदे जो थे वो हमें बुन लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमने आधी कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर ये जो हमने पहली कली बनाई थी उसमें यहाँ तक ये जो आधी कली थी वो हमने देखिए यहाँ पर दूसरी कली में बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इससे आगे की आधी कली हम बनाएंगे। तो ये कैसे बनानी है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, इस साइड हम फंदे छोड़ते जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से जो फंदे हमने छोड़े थे उसी तरह से हम बुनते जाएंगे जिस तरह से हमने छोड़े थे और कलर भी हम जिस तरह से घटाना बढ़ाना करा था हमने उसी तरह से हम करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो अब यहाँ पर फंदे हम यहाँ से घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, जितने हैं उतने ही बुनेंगे। तो जो फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे वो कब घटाने हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए यहाँ से ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 फंदे हमने बुने। अब देखिए हमने ये जो 4 फंदे छोड़ी थे ये हम बुन लेते हैं। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे बुनने के बाद में हम यहीं से सिलाई को पलट लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ये सारे ऑरेंज फंदे हम बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। और देखिए इस बार हमें ये 4 फंदे हमें बुनने हैं और बीच में देखिए यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा लग रही है। तो गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और इस सिलाई में इस तरह से डालेंगे।
अब ये उठाया हुआ फंदा हमें नेक्स्ट फंदे के साथ में बुनना है। इसको अलग से नहीं बुनना है, अलग से बुन लेंगे तो फंदे बढ़ जाएंगे और डोरमेट की शेप खराब हो जाएगी। तो इन दोनों को हम साथ में बुन लेते हैं। इससे क्या होगा, बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, होल जैसा दिखाई नहीं देगा, बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। तो ये 3 फंदे हैं, ये भी हम बुन लेते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर के कपड़े की पट्टी है ना, इसे हमें दबा लेना है बुनाई में ही, इसे हमें आगे की तरफ लेके जाना है। और देखिए ये 4 फंदे हमने बुने और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से देखिए ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये ऑरेंज फंदे हमें ऑरेंज धागे से बुन लेने हैं। अब देखिए इस बार हमें ये 3 फंदे हमें बुनने हैं जो कि हमने छोड़े थे। तो जिस तरह से हमने फंदे छोड़े थे हमें उसी तरह से उनको बुनना है। तो 4-4 फंदे 2 बार बुन लिए, अब हम 3-3 फंदे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज फंदा तो हम ऑरेंज धागे से ही बुनेंगे, लेकिन बीच में गैपिंग ज़्यादा है तो गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं। और अब यहाँ से ये येलो फंदे हम येलो धागे से बुनेंगे। तो इस कपड़े की पट्टी को हम ऐसे दबाएंगे और येलो को हम इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पर ये 2 फंदे हमने बुन लिए हैं और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से जिस कलर का फंदा है उसी कलर से हमें बुन लेना है। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इस बार यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का एक फंदा हम येलो से बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑरेंज कपड़े की पट्टी को हम ऐसे दबाएंगे और यहाँ से येलो कपड़े की पट्टी से हमें एक फंदा यहाँ पर ये ऑरेंज हमने येलो बना लिया है। अब ये 2 फंदे हम येलो से बनाएंगे। अब देखिए इस बार हमें ये 3 फंदे बुनने हैं तो बीच में गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं और ये 1 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिए। और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और इस साइड से जो जिस कलर का फंदा है उस कलर से हम बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और इस बार ऑरेंज कलर का ये फंदा हमें येलो से बुन लेना है। फिर हम ये येलो फंदे येलो से बुनेंगे और इस बार हम ये 3 फंदे हम बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और फिर इस साइड से जिस कलर का फंदा है उसी कलर से हमें बुन लेना है। तो इस तरह से हम आपको एक बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और अब हमारे पास में देखिए यहाँ पर हमने जो 3-3 फंदे छोड़े थे उनमें से हमारे पास में ये 3 फंदे हमारे पास में बच गए हैं। तो देखिए किस तरह से अब आगे बुनना है। तो देखिए यहाँ से ये ऑरेंज फंदे हम बुन लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास में ये ऑरेंज कलर का एक फंदा यहाँ पर बच गया है और इस साइड हमारे पास में ये 2 4 6 8 10 और 11 फंदे हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर से बुन लिए हैं। और अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे ना कि एक फंदा तो हम क्या बनाएंगे, ये ऑरेंज कलर का एक फंदा हम रेड से बुनेंगे और येलो कलर का एक फंदा हम रेड से बुनेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास में रेड कलर के 2 फंदे आ गए हैं।
देखिए यहाँ पर पहले 2 फंदे थे हमारे पास में रेड कलर के, जिसमें से एक फंदा हमने ऑरेंज से बुना था और एक हमने येलो से बुना था। तो अब देखिए यहाँ से 2 फंदे आ गए हमारे पास में। तो अब यहाँ से हम ये येलो फंदे येलो से बुनेंगे, और देखिए इस बार हमें ये 3 फंदे बुनने हैं। तो बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। और अब देखिए इस साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से हमें बुनना है। येलो फंदे येलो से, रेड रेड से और ऑरेंज ऑरेंज धागे से। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो हमने 2-2 फंदे हमने 5 बार छोड़े थे वो हमारे पास में यहाँ पर बच गए हैं। 1 2 3 4 5, 2-2 फंदे 5 बार हमारे पास बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो 5 फंदे हमने बढ़ाए थे स्टार्टिंग में, वो अब हम यहाँ पर घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो एक फंदा हमने घटा लिया है। अब यहाँ पर ये ऑरेंज फंदे हम बुन लेते हैं। और अब यहाँ पर देखिए ये एक ऑरेंज फंदा हम रेड से बनाएंगे और रेड फंदे हम रेड से बुनेंगे। और यहाँ से ये 2 येलो फंदे हम रेड से बुनेंगे। और अब यहाँ से हम येलो फंदे येलो धागे से बुनेंगे। इस बार हम यहाँ से ये 2 फंदे बुन लेते हैं और बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं। ये 2 फंदे हमने बुन लिए हैं और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। और अब ये सीधा साइड है, तो येलो फंदे येलो धागे से और रेड फंदे रेड धागे से और ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से हम बुन लेते हैं। तो यहाँ तक आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। और अब यहाँ से ये येलो फंदे हम बुन लेते हैं। अब देखिए इस बार हम येलो कलर का ये वाला फंदा हम रेड से बुनेंगे और रेड फंदे रेड कलर से बुनेंगे। और यहाँ से येलो कलर के 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे। अब यहाँ से ये येलो फंदे हमें येलो कलर से बुनने हैं। अब देखिए इस बार हम ये 2 फंदे बुनेंगे, तो बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जो फंदा जैसा है उसे उसी कलर से बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और एक फंदा कम करेंगे और यहाँ से ये येलो फंदे हम ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और इस बार ये वाला एक फंदा हम रेड से बनाएंगे। फिर रेड फंदे रेड से बुनेंगे और यहाँ से येलो के ये 2 फंदे हम रेड से बुन लेंगे। फिर यहाँ से येलो फंदे येलो धागे से बुनेंगे और फिर ये 2 फंदे बुन लेंगे यहाँ से और फिर यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। फिर से उसी तरह से एक बार और बुनेंगे, यहाँ से एक फंदा घटाएंगे और इस साइड यहाँ से एक फंदा
ऑरेंज का रेड से बुनेंगे, फिर यहाँ से 2 येलो रेड से बनाएंगे और ये 2 फंदे बुन लेंगे इस साइड से। तो इसी तरह से हम आपको 2 बार और बुनकर दिखा देते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये ऑरेंज कलर के 2 फंदे हमारे पास बच गए हैं और टोटल हमारे पास सिलाई में अब 31 फंदे हैं। तो एक फंदा हमें यहाँ पर और घटाना है। तो इस बार हमें ये सारे फंदे हम ऑरेंज कलर से ही बुन लेते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर ये कली कंप्लीट हो गई है और एक फंदा हमें घटाना भी है। तो आप फंदे काउंट कर लें और 30 फंदे हमने स्टार्टिंग में लिए थे। तो ये कली जब हमने स्टार्ट करी थी तो हमें 30 फंदे ही चाहिए क्योंकि अब हम यहाँ से अगली कली स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फंदा और हम घटा लेते हैं, 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 5 फंदे स्टार्टिंग में बढ़ाए थे वो हमने घटा लिए हैं और अब यहाँ से ये सारे फंदे हम ऑरेंज से ही बुन लेते हैं। तो देखिए इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं तो बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से भी हमें सारे फंदे बुन लेने हैं। तो यहाँ पर पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही निकाल लेते हैं और अब यहाँ से भी हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको यहाँ तक के सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक के सारे फंदे बुन लिए हैं और इस तरह से ये हमारी दूसरी कली भी बनकर कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर सिलाई में हमारे पास में फिर से ऑरेंज कलर से 30 फंदे आ गए हैं। तो जब हमने यहाँ पर ये दूसरी कली स्टार्ट करी थी तो ऑरेंज कलर के 30 फंदे थे सिलाई में और ये कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो जैसे हमने पहली कली बनाई बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरी कली बना ली है और इसी तरह से हमें यहाँ पर तीसरी कली स्टार्ट करनी है जैसे कि हमने ये वाली कली बनाई है। और फिर इसी तरह से हमें सारी कलियाँ हमें बनाकर कंप्लीट करनी है और पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे बंद करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी कलियाँ बनाकर आपको दिखा देते हैं। ये हमने सारी कलियाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और इसमें हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास में 8 कलियाँ बनी हैं जिससे कि हमारा डोरमेट पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। और अब हमारे पास सिलाई में फिर से ऑरेंज कलर से 30 फंदे आ गए हैं। तो अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। यहाँ से 2-2 फंदे बुनते हुए हमें सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो देखिए 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस हमें इसी सिलाई में डाल देना है। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस हम इसी सिलाई में डाल देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से 2-2 फंदे बुनते हुए हमें यहाँ से ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। अब यहाँ पर ये जो आखिरी के 2 फंदे हैं इनको भी हम एक साथ बुनेंगे और ये जो आखिरी का फंदा है इसे हम इस तरह से खींचकर लूज़ कर लेंगे और अब यहाँ से कपड़े की पट्टी को हम कट कर देते हैं और इसे हम इस लूप से इस तरह से निकाल कर यहाँ पर गांठ लगाकर इसे पक्का कर देंगे, खींचकर टाइट कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद करेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है और
बीच में जो स्पेस रह गया है उसे भी हम कम्प्लीटली बंद कर लेंगे। तो इसके लिए हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से धागे को हम पकड़कर खींचेंगे। तो यहाँ पर ये जो बीच में होल है ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम इस पर गांठ लगाकर इसे पक्का कर लेते हैं। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।